हेलो नमस्कार दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी प्लस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि इतनी रनिंग कैसे की जाएगी। खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। बाकी कोई इस वीडियो को मत देखिए, यहाँ से पतली गली निकल लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से 4.8 किलोमीटर मेल की बात करें, 2.4 किलोमीटर फीमेल की बात कर रहे हैं कि इस तरह की कैसे कवर किया है। यही समस्या हमारे सामने भी थी। आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा जिसमें मतलब मेरी रैंक है 748 कुछ यूपी पुलिस वाली, वो वाली आपको रैंक भी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि फेंक रहे हैं और उसमें फिजिकल विजिकल पास हो गया, जबकि कुछ भी मुझे मतलब मैं 100 मीटर रनिंग नहीं कर पाता था। तो इधर उधर की बात नहीं, मैं सीधी अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने कैसे कवर किया और आप कैसे आराम से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 100 मीटर भी ढंग से नहीं दौड़ पाते, तो 4800 मीटर तो बहुत बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है, सबसे पहले आपको हिम्मत नहीं पड़ती है। और फिर ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आपको पहले ग्राउंड पे दौड़ना चाहिए या रोड पे दौड़ना चाहिए और किस तरह से क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब आप पहली बार प्लान बनाते हैं कि हमें रनिंग करनी है, तो पहली बार ये प्लान मत बनाइए कि हमें 4.8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग करनी। आपको बस ये प्लान बनाना है कि आपको बस रनिंग करनी, जितनी हो जाए हो जाने दो। सबसे पहले तो शरीर को उठाओ वहाँ से, कि हिम्मत करनी चाहिए आपको। दूसरी बात, कोशिश करिए कि शाम को मत दौड़िए। अभी बात कर रहे हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं तब की बात नहीं है। मतलब हो सकता है प्रैक्टिस हो जाए तब की अलग बात है, तब तो दोपहर में भी दौड़ाएंगे ना तो दौड़ोगे। और मैक्सिमम आपको कई बार दोपहर में भी दौड़ना पड़ता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह ऐसे टाइम पे जहाँ पे रोड पे ट्रैफिक ना हो, और रोड पर दौड़ने की प्रैक्टिस करिए। कई लोग कहते हैं कि पैर वैर में समस्या हो जाती है, तो देखिए दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आप ताकत लगा के दौड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल जॉगिंग स्टाइल में धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश करें, और जहाँ तक दौड़ सकते हैं वहाँ से थोड़ा सा पुश करें। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने दौड़ना शुरू किया और 200-250 मीटर के बाद आपके शरीर को लगने लगा, अंदर सांस फूलने लग गई और पेट में तकलीफ होने लग गई, पैर में भी दर्द होने लग गया कि बस छोड़ दें। तो ठीक उसी पॉइंट पे नहीं छोड़ना है, और उससे थोड़ा सा और आगे, मतलब हिम्मत और थोड़ी सी करनी है कि 50-100 मीटर और दौड़ लिया जाए, जिससे शरीर को हम पुश कर सकें थोड़ा सा। अब इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना कि 300 मीटर की आपकी क्षमता थकान हो रही है और आप 1 किलोमीटर दौड़ गए, नहीं। अब थोड़ा सा पुश करिए पहले। दूसरी बात, एक चीज़ आपको बता दें कि आज से अगर टाइम देखें तो रनिंग में कम से कम आपको 1 साल है। बहुत आराम से प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप डे बाई डे इसको बांटिए। सबसे पहली बात कि पहले दिन आप जब रनिंग करने जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि आपको रोड पे करनी है, और प्लेन रोड पे करिएगा। इंक्लाइंड या चढ़ने वाली जैसे होता है ना, फुट ओवर ब्रिज और इन सब पे, ओवर ब्रिज कहीं पे मत करिए। पहले सिंपल रोड देखिए और खाली रोड देखिए। ईयरफोन लगा के प्लीज़ मत दौड़िए, आपको पता नहीं चलता पीछे से गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा, क्या है, दुर्घटनाएं हो सकती है। प्लीज़ इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन वगैरह लगा के नहीं दौड़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कान वान खुले रोड पे आप दौड़ रहे हैं जब। और ग्राउंड पे दौड़ने की कोशिश मत कीजिए। ग्राउंड पे दौड़ने की समस्या ये है कि पैरों को तो आपको आराम मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब आप गोल घूमते हैं ना, तो एक ही जगह बार बार घूमते हैं, बोरियत होने लगती है, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, ये मान के चलिए। कई लोग कर ले जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनकी बात करें तो रोड पर दौड़ने की कोशिश कीजिए। नए नए सीन आते हैं ना सामने कि अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो जगह नाप लीजिए कि 2.5 किलोमीटर पर जाके कहाँ रुकते हैं, एक दिन बाइक से नाप लीजिए, और वापसी में 2.5 तो 5 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रनिंग शुरू करेंगे, मान लीजिए आपने पहले दिन 250 मीटर और फिर आप और बढ़े, मतलब पुश किया, तो शरीर को 150 मीटर और चले गए, 400 मीटर भागे। एक चक्कर एक हिसाब से हो गया ग्राउंड का, तो आपको लगेगा अभी तो 12 बहुत है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। आप वही कंटिन्यू करेंगे 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन आप करेंगे वही 400 मीटर, 400 मीटर, जहाँ तक जा रहे जाने दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। सिन पेन वगैरह भी होगा। सिन पेन मतलब ये हड्डियों में नीचे जॉइंट होता है, वो भी पेन होगा। जितनी भी मसल्स हैं सब दुखेंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बॉडी पेन होगी। तो प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा और प्रॉपर खाना आपको खाना पड़ेगा। कोई इसमें विशेष नहीं है कि प्रोटीन फूड ले रहे, कुछ नहीं, घर का खाना प्रॉपर, जिसमें दूध घी सब आता है, मक्खन बटर, दाल चावल सब्जी रोटी और गुड़, ये सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनकी बात करें तो मस्त, इसमें ही आपका काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। सो 3 से 4 दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे रनिंग की, तो आपको लगेगा कि बस 400 मीटर। तब आप क्या होगा, 5वें दिन आप क्या करेंगे, 5वें और 6ठे दिन वो 400 मीटर को आपको 800 मीटर करना है। 5वें से 6ठे दिन आपको 400 को 800 मीटर करना है। तो 5वें दिन आप 800 मीटर खींच ले जाएंगे, इतना मुझे गारंटी है। 4 दिन आप प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे, और 6ठे दिन तो फिर से आपको लगेगा कि बंद कर दें रनिंग, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 800 मीटर तक ले जाएंगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी है गैप। फिर क्या करेंगे, 6 दिन के बाद आप संडे को प्रॉपर रेस्ट लेंगे, कोई कहीं उठ के नहीं जाएंगे, आराम से पड़े रहेंगे, और मसल्स को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए उसे टाइम देंगे। हो सकता है आप मंडे को भी मत जाइए, 2 दिन गैप कर सकते हैं। और अगर आपको पैरों में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिन वगैरह है, तो सबसे बढ़िया है रनिंग से पहले, यानी कि रात, जैसे आज कल सुबह रनिंग को जाना है तो आज रात में ही सरसों का तेल जो होता है उसको गर्म करिए, और उसमें थोड़े से अजवाइन वगैरह डाल के गर्म कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा गर्म टाइप का तेल हो जाता है, और उसको पैरों में लगाइए, जॉइंट्स पे लगाइए,
और आराम से सो जाइए, कोई समस्या नहीं है। रनिंग से पहले भी बहुत हल्का लेके हाथों में पैरों में लगा सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं, नहीं होगा। फिर समस्या आती है पेट दर्द की। पेट दर्द रनिंग के समय होता है, दो तरह से होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाली पेट की वजह से पेट दर्द होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कुछ खा के दौड़े तो पेट दर्द होता है। दोनों अलग अलग वैरायटी है। मैं मतलब बहुत लोगों के साथ रनिंग करी, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, इसलिए आपको अलग अलग बता रहा हूं। तो जिन लोगों को खाली पेट पेट दर्द फील हो रहा है वो 2 से 3 केले खा के दौड़ें, कोई समस्या नहीं होगी, फिर पेट दर्द खत्म, छू मंतर, कोई समस्या ही नहीं। और जिन लोगों को पेट भरा हुए से महसूस हो रहा है ना, वो आधा केला खाइए, लेकिन पानी पी के मत दौड़िए। मतलब ऐसा है जैसे आपको रनिंग करनी है, रात में पानी खूब सारा पी के दौड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुबह है ना, उठिए, मतलब रनिंग से आधा घंटे पहले एक आध गिलास पानी पीजिए। उसके बाद जो पानी पियेंगे आप रनिंग के बाद पियेंगे। जिनको भरे हुए पेट में दर्द हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। और केले वाले तो मस्त है, कोई समस्या नहीं है, एनर्जी भी मिलती है आपको। और थोड़ा सा हो सके उसके बाद जेब में आप डाल लीजिए किशमिश वगैरह। जब रनिंग से आप लौटेंगे ना पैदल, तो रास्ते में खाते हुए आइए, तो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये हो गए आपके दोनों पेट दर्द की समस्या। अब समस्या आती है, पैर दर्द की समस्या दूर हो गई आपकी, पेट दर्द की समस्या दूर हो गई। अब समस्या आती है सांस फूलने की समस्या। जब आप रनिंग करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि मुंह को बिल्कुल बंद रखिए। मैंने देखा है, कई लोग आपको वीडियो में मिल जाएंगे एकदम, तो कई लोग एकदम ताकत से बंद कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं मुंह को खुला छोड़िए, तो कई लोग यूँ दौड़ते हैं मुंह खोलते हुए। तो आपको ना बंद करना है ना खुला रखना है, मुंह को रिलैक्स रखिए बस, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आप समझिए कि जैसे ये दौड़ रहे हैं, यूँ दौड़ रहे हैं, तो अभी धीमे हैं, तेज होंगे तो बीच बीच में हल्का हल्का खुल जाएगा, खुल जाने दीजिए। मतलब आपको मुंह पर नाक पर दिमाग ही नहीं देना है कि यहाँ क्या हो रहा है। सांस तेज जा रही है धीमे जा रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना है, बस आप बिल्कुल मुंह बिल्कुल रिलैक्स दौड़िए। ना ऐसे करके दौड़ने की जरूरत है, ना मुंह पूरा इस तरह से खोल के, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बंद, मतलब ताकत नहीं लगानी, ये बंद, और दौड़ते रहिए। थोड़ा बहुत खुलेगा भी, थोड़ा बहुत बंद भी होगा, दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप जॉगिंग कर रहे होंगे, मतलब थोड़ी सी कम स्पीड में दौड़ रहे होंगे, तो आपका मुंह खुलेगा नहीं। जब आप स्पीड पकड़ेंगे, गेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी कोई समस्या नहीं होगी। अब ये भी नहीं पूरा मुंह खोले, मतलब थोड़ा बहुत खुल जाए तो खुल जाने दीजिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गए सारे दर्द दुख की बात की, ये तो दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो सबसे पहली बात, घड़ी देख के नहीं दौड़ना। याद रख लीजिए, घड़ी देख के नहीं दौड़ना है। कब तक? जब तक आप 4.8 किलोमीटर को कवर नहीं कर लेते। पहले हफ्ते मैंने बताया कि आपको 800 मीटर कवर करना है, फिर 2 दिन या 1 दिन का गैप लेना है, फिर अगले हफ्ते आपको 1600 मीटर कवर करना है। धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर रहे हैं ना, शरीर को थोड़ा पुश करना है। ठीक है, 2 दिन गए 800 मीटर गए, फिर शरीर को 200 मीटर पुश किया एक दिन, फिर 200 मीटर पुश किया दूसरे दिन, इस तरह से। तो आपको 1600 मीटर कर देना है दूसरे हफ्ते, और तीसरे हफ्ते भी आपको 1600 मीटर पे ही कंटिन्यू रखना है। चौथे हफ्ते चौथे हफ्ते आप 2000 2400 जितना आप खींच सकते हैं, वो आपके शरीर की स्ट्रेंथ स्टेमिना पे डिपेंड करती है। किसी पे फोर्स नहीं बोलते टाइम टेबल बना के इसमें इतने देर नहीं। आपका शरीर क्या कह रहा है उस हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना मीटर आपको कवर करना है। बस हर हफ्ते आपको बढ़ाना है, टाइमिंग नहीं देखनी है, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, जब आप धीरे धीरे कवर करते 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 3 किलोमीटर पे आ जाएंगे, फिर आपको लगेगा रनिंग छोड़ दें, करते जाइए, फिर कमेंट करके बताइए कि हो रहा है कि नहीं। फिर लगता है कि अब नहीं होगी, भगवान बस करो, इससे अच्छा सीजल बीजल दे लेंगे और कुछ छोटा मोटा पैट वैट देख के क्लर्क क्लर्क बन जाएंगे, ये नहीं होगा। बस वही पॉइंट है जहाँ पे आपको टूटना नहीं। वो आपको 3 किलोमीटर से बढ़ने के बाद, जो मैं 2400 कह रहा हूँ, 2400 के बाद 3 किलोमीटर पहुँचेंगे। 3 किलोमीटर से जो 4800 मीटर का सफ़र, वो बहुत मुश्किल है। 3 किलोमीटर आपको कंटिन्यू कम से कम 15 दिन करना है, 2 हफ्ते। 3 किलोमीटर रनिंग करनी है 2 हफ्ते। अब 3 से 4.8 बड़ी मुश्किल से आएंगे। जब 3 किलोमीटर आप कंटिन्यू 2 हफ्ते कर लेंगे, ठीक, तो आपकी स्टेमिना स्ट्रेंथ सब कुछ शरीर का बढ़ जाएगा। प्रॉपर डाइट लेते रहिए, और उसके बाद आप एक दिन देखिएगा अचानक से, मैं नहीं कह रहा, अपने आप आपका मूड बनेगा। एक बार ऐसा होगा जब 15 दिन करेंगे कि शरीर आपका उस दिन थका हुआ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, मौसम भी बढ़िया होगा, और आप उस दिन अचानक से 4.8 कवर कर ले जाए। तो 15 दिन की प्रैक्टिस यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये काम करता है। पहले स्टार्टिंग में आपको 400 800 1600, फिर इसके बाद 2400, और बस 3। फिर 3 के बाद आपको 15 दिन कंटिन्यू 3 पे ही रखना है। उसके बाद अपने आप शरीर में धीरे से इतना स्टेमिना बन जाएगा कि आप 4.8 तक पहुँच जाएंगे नेक्स्ट 15 दिन में कभी भी। लेकिन जब आप पहुँचेंगे 4.8 पर, आप ये तो टाइम देख नहीं रहे हैं, जब आपको मतलब मानोगे नहीं ना, टाइम तो देखोगे ही। तो 4.8 पर पहुँचते ही आप देखेंगे कि हमें तो चाहिए 25 मिनट में, यहाँ तो आ रहे 40 से 42 मिनट। बस कोई टेंशन नहीं है। देखो, अब होते हैं दो तरीके। एक होता है घटिया तरीका। घटिया तरीका ये होता है कि आपको 40 से 42 मिनट लग रहे हैं 4.8 किलोमीटर में, ठीक है।
तो घटिया तरीका यह है कि अब आप टाइम देख के दौड़ रहे हैं, स्पीड को कवर कर रहे हैं और 4.8 पर एग्जैक्ट जाके अपनी टाइमिंग देख रहे हैं, रोज घटा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस 2 महीने में आप आ गए वहाँ पे 28 मिनट पे, फिर 26 मिनट पे, फिर 25 मिनट पे, फिर 24 मिनट पे, और भी कम होता जाता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं स्पीड के साथ। यह है घटिया तरीका। अच्छा तरीका यह होता है कि आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। मतलब आप क्या करिए, 4.8 आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो गई है 4.8, पहले आपने 40-42 मिनट में कवर हो रही थी, अब होने लगी है 30 से 32 मिनट में। अब आप रोड छोड़ सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी के जूते लीजिए, एक बार पैसा जूते में जरूर खर्च करिएगा, और कॉटन के शूज लीजिए, वो सॉक्स लीजिएगा, ऐसे नायलॉन नहीं, पैर खराब हो सकता है, ठीक है। और कोशिश करिए कि बिल्कुल हाफ या उससे भी कम शॉर्ट्स में दौड़ने की कोशिश करिए, फुल में आपकी उतना बॉडी खुलती नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकदम ताकत लगा के दौड़ने की कोशिश मत करिए कि यूँ नहीं एकदम खींचते हैं, बिल्कुल नहीं। पैर लंबे रख, मतलब हाथ इस तरह आपका पोस्चर होना चाहिए, ये वाला इस तरह, मतलब ऐसे बढ़ना चाहिए, और पैर लंबे लंबे रखने की कोशिश करिए। शरीर पर ताकत नहीं लगनी चाहिए, पैर पर ताकत लगनी चाहिए। देखिए थकान भी नहीं होगी, और जब आप लंबे लंबे कदम रखेंगे सांस भी नहीं फूलेगी, और टाइमिंग अच्छी है। कई होता है ना छोटे कदम तेज तेज यूं यूं करके दौड़ना, तो इसमें क्या होता है आपको थकान महसूस, और ये एक पूरा लंबा फुल कदम फुल जंप होता है ना, जितना पैर को बिल्कुल स्प्रिंग की तरह यूज करना, यूं यूं पैर पड़ा यूं जंप कर, तो इस तरह आपको टाइमिंग कम हो जाए। तो आप ग्राउंड पर पहुंचिए जब आपकी 30-32 मिनट आ गई। अब क्या है, 12 चक्कर में 400 मीटर का जनरली ग्राउंड होता है, तो 4800 हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि 4800 की जगह आप करेंगे कितने, 6 किलोमीटर कवर करेंगे, 3 चक्कर एक्स्ट्रा, यानी कि 15 चक्कर 16 चक्कर, 15 चक्कर 16 चक्कर आप लगाइए। ये काम आप करेंगे 10 से 15 दिन, 15 चक्कर 16 चक्कर। और इसमें एक चीज़ याद रखिए, रनिंग के समय आपकी पेस मेंटेन रहनी चाहिए, बीच में तेज, बीच में धीमे, बीच में नहीं, एक ही पेस पे दौड़िए, थकान नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये दौड़ रहे तो बस ये होना चाहिए, तेज दौड़ रहे तो फिर तेज ही होना चाहिए, धीमे दौड़ रहे तो धीमे होना चाहिए। बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना कि पहले तेज फिर धीमे, फिर तेज फिर धीमे, नहीं, एक स्पीड पर दौड़िए, थकान नहीं होगी। तो आपको 12 की जगह फिर 16 चक्कर पर आ जाना, ठीक है। 15 चक्कर 16 चक्कर की प्रैक्टिस करिएगा। 15-16 चक्कर की जब आप 10 से 12 या 10 से 15 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, तब बहुत ही आसानी के साथ एक दिन टाइमर लगाइए और रनिंग करिएगा, टारगेट बना के चलिए 12 चक्कर का, क्योंकि 4800 मीटर में चाहिए, जब 16 की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 12 चक्कर का आप टारगेट बनाइए और रनिंग करिए, टाइमर लगा के एक ही पेस पे दौड़ने की कोशिश करिए, तेज धीमे नहीं, बस वहाँ पर आप दौड़ना शुरू करेंगे। उस दिन आप पाएंगे कि जो आपको यहाँ पर 32 मिनट 35 मिनट लग रहे थे, वो आपको 4-5 मिनट कम लगेंगे, 28 मिनट पे आ जाए, हो सकता है चाहिए 25 में, ठीक है। तो इस तरह से जितना आप ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करेंगे, स्टेमिना उतना ज़्यादा बनेगा, तेज नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दौड़िए, स्पीड अपने आप आ जाए, ठीक है। कभी कभी मूड हो तो 16 की जगह अगर 20 चक्कर लगाएंगे, तो यहाँ पे आप 21 से 22 मिनट में रनिंग निकालेंगे। और ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें रनिंग बिल्कुल नहीं आती, जिनकी प्रैक्टिस होती है उन पर तो 21-22 मिनट ऐसे ही कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, ये सब ज्ञान की उन्हें ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करिए, पहले बिना टाइम देखे, उसके बाद जब ज़्यादा दौड़ लीजिए तब टाइमर लगा के दौड़ने की कोशिश करिए, और उसके बाद आपको पेस भी पता चल जाएगा कि किस पेस पे थकान कम होती है, उसी पेस को पकड़िए। फिर जब आप पेस पकड़ लेंगे तो और एग्जैक्ट आपको 24-24.5 मिनट में आप प्रैक्टिस करते करते यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कवर कर लूँ, इसके बाद आप पेस वैरी करेंगे। कैसे वैरी करेंगे ये भी बता देता हूँ कि जब आप पहले चक्कर शुरू करेंगे, और हाँ, जब भी हम बात करें प्रैक्टिस की, तो हर हफ्ते के बाद 1 से 2 दिन का गैप जरूरी है। जब आप रनिंग शुरू करेंगे, जब आपकी टाइमिंग आ गई 24-24.5 मिनट, फिर भी डर रहता है ना कि इतनी भीड़ में हो पाएगा नहीं। पहली बात तो बता रहे हैं, भीड़ में जब रनिंग होती है तो टाइम और कम निकल जाता है, कि बाकी सारे दौड़ रहे होते हैं, हमें उसके पीछे दौड़ना होता है, और लास्ट डे होता है कि इसी से जॉब डिसाइड होगी, तो तेज आ जाती है, पहली चीज़। दूसरी, पेस में आप कैसे तेज कर सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में तेज नहीं करनी है, जो पेस पे आप दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पेस से आपको पहले 6 चक्कर लगाने हैं। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, मैं बता रहा हूँ, पूरी प्रैक्टिस हो गई, आपका टाइमिंग निकल रहा है, फिर भी बता रहे हो 6 चक्कर तो बिल्कुल उसी पेस पे लगाने। 2 चक्कर आप थोड़ी सी, जब 6 चक्कर उस पर लगाएंगे, थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे, तो थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, ठीक है। 12 चक्कर में से 6 चक्कर एक नॉर्मल पेस पे, 2 चक्कर उससे थोड़ा सा स्लो, यानी कि 10 से 15 सेकंड का आप ज़्यादा ले सकते हैं साथ में, और 8वें चक्कर अब बचते हैं 4 चक्कर, यानी कि 1600 मीटर। अब आप कदम लंबे लंबे रखिए, शरीर पर ताकत लगाइए और स्प्रिंट लगाइए 2 चक्कर। तो अब आपके हो जाएंगे 10 चक्कर। जब 2 चक्कर में आप स्प्रिंट लगाएंगे 1.5-1.5 मिनट के, और उसके बाद आपको लगेगा कि 10 चक्कर हो गए, थकान हो गई है। लेकिन जब एंड के 2 चक्कर होते हैं, पता नहीं चलते हैं कि कब कंप्लीट हो जाते हैं, जब मैं सारी रनिंग एक साथ हो रही होती है। इसलिए कहता हूँ 6 चक्कर बिल्कुल जिस पेस पे आप प्रैक्टिस करते रहे उस पर, 2 चक्कर थोड़ा सा स्लो, यानी कि एनर्जी गेन करिए, उसके बाद 2 चक्कर बहुत तेज, और एक तो 13वां चक्कर, सॉरी 11वां चक्कर तो गिरते पड़ते हो ही जाएगा उसी स्पीड में, और 12वां तो जब लास्ट होता है तो क्या ही एनर्जी होती है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो रनिंग से रिलेटेड हो, या फिर क्या खाएं क्या ना खाएं, सिन पेन, बॉडी पेन, जितना भी पेन है रनिंग से संबंधित, वो आपको
कमेंट करके पूछ लीजिएगा आई साइट क्या कैसा 6x6 लेसिक वेसिक जो कुछ भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं, वो मैं आपको जल्द ही वीडियो बना के बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, तब आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।